नमस्कार दोस्तों आज के संडे कमेंट बॉक्स में हम जो भी पिछले सप्ताह के हमने आपके कमेंट इकट्ठे किए हैं उनका हम जवाब देने वाले हैं। और ये दूसरा वीडियो है संडे कमेंट बॉक्स का। और जैसा कि आपको पता है कि हफ्ते भर में जो भी आप मुझे कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि इसको शामिल किया जाना चाहिए, आपकी कोई समस्या है, पढ़ाई से संबंधित है या किसी अन्य प्रकार की समस्या है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं और संडे कमेंट बॉक्स में आपका हम वो कमेंट शामिल करने का प्रयास करते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे कमेंट हैं जिनके मैं आपको जवाब दूंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें वो सारे जवाब हैं जो आपने मुझे पिछले हफ्ते किए हैं। ठीक है, यानी कि संडे टू सैटरडे जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं शामिल करता हूं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका भी इसमें कमेंट हो, इसलिए आपको देखते रहना है, मेरे साथ पूरे बने रहना है। और इसके अलावा भी जो कई सारे कमेंट हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े रोचक हैं और कुछ नॉलेजफुल हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो देखिए, हो सकता है उसमें आपके बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि भले ही एक व्यक्ति ने पूछा है लेकिन वो समस्या कई लोगों की हो सकती है, हो सकता है आपकी भी वो समस्या हो। ठीक है, तो पढ़ाई संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप देखिएगा। पहला कमेंट हमारा है, प्रीति मनी जी करती हैं, कहती हैं मेरे मन में दो सवाल हैं। पहला, सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 6 बजे के पहले मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ, जैसे ही नोटिस आती है मैं तुरंत प्ले करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले लाइक मेरी होती है, कभी कभी ऐसा होता है 4-5 लोग लाइक किए होते हैं। मैं यहाँ यह जानना चाहती हूँ कि आखिर कैसे हो जाता है जबकि मैं तुरंत प्ले करती हूँ। दूसरा यह है कि विधान परिषद भंग होने और समाप्त होने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि मतलब हम 10 बजे और 6 बजे मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, फिर भी जब ये वीडियो प्ले करती हैं तो 4-5 लोग कमेंट किए रहते, मतलब इनका मतलब है कि पहला कमेंट इनका होना चाहिए, पहला व्यू इनका होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रयास जारी रखिए प्रीति मनी जी, आपका जरूर होगा। ठीक है, और दूसरा सवाल इनका बड़ा अच्छा है, कहते हैं कि विधान परिषद भंग होने और समाप्त होने में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विधान परिषद है, यानी कि राज्यों में विधान परिषद और केंद्र में जो विधानसभा होती है, सॉरी वो राज्यसभा होती है, वो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, ये कैसे सदन है, ये स्थायी सदन है। केंद्र में राज्यसभा वो तो कभी भंग होगी नहीं और ना ही वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा यानी जो केंद्र में राज्यसभा है वो ना तो कभी भंग होगी और ना कभी समाप्त हो सकती है। ठीक है, जो राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है बल्कि उसको समाप्त किया जा सकता है। समाप्त से मतलब ये है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि जैसे अगर कोई राज्य अपने राज्य में विधान परिषद नहीं रखना चाहता है तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा के उसको वो उत्साधन करा सकता है, उसको समाप्त करवा देगा। ठीक है, लेकिन भंग करना एक अलग बात। भंग का मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए समाप्त हो गई है, फिर से जो है 5 साल के बाद या 6 साल बाद फिर से नई आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको समाप्त किया जा सकता है कि अब हम विधान परिषद नहीं रखना चाहते हैं, या अगर कोई फिर से विधान परिषद को रखना चाहता है तो ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवाए और फिर से वह विधान परिषद को वापस ला सकता है। अगला कमेंट है मिथिलेश प्रजापति जी का, सर आपके कंटेंट का कोई जोड़ नहीं होता है, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपके चैनल का रेगुलर स्टूडेंट हूं, लेकिन सर आपसे एक शिकायत है, आप पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट सभी वीडियो का नहीं डाल रहे हैं, अतः आपसे निवेदन करता हूं प्लीज डेली डाल दिया करें जिससे नोट्स बनाने में सुविधा हो। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि भूल तो मुझसे होती है, मुझे आप लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं वीडियो डालने के बाद कभी कभी भूल जाता हूं कि स्क्रीनशॉट नहीं डालते हैं। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसके तुरंत बाद स्क्रीनशॉट डाल देंगे। अखिलेश पांडे जी कहते हैं सर कभी कभी मेरा नाम भी ले लिया करिए और मैसेज कर करके थक गए हैं। अखिलेश पांडे जी, अगर आप सुन रहे हो तो हम आपका नाम ले रहे हैं। आरती गुप्ता जी कहती हैं प्रणाम सर जी, मैंने आज ही आपका चैनल ज्वाइन किया है। सर मैंने आज तक ऐसे गुरु का साथ नहीं पाया, सर मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है, बहुत जरूरी है, मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है, मम्मी पापा को बहुत उम्मीद है मुझसे, आप मेरी मदद करेंगे तो सफलता जल्दी मिल सकती है। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और हमारे जितने भी भाई बहन हैं मैं सबकी मदद कर रहा हूं कि उन्होंने जो भी अपना सपना संजोया है, जो भी टारगेट निर्धारित किया है उसमें
हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। जो भी हमसे हो सकता है, बन सकता है, मैं अपना 100% देने का प्रयास कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। अगला है मनोज कुमार जी का। सर प्रणाम, मैं मनोज कुमार एक टीचर हूं, आपसे निवेदन है कि टेस्ट भी लें। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, जल्दी से टेस्ट सीरीज आयोजित होगी, परेशान न हो आप। नेक्स्ट है रंजना सिंह जी का। सर पॉलिटी जो समझ नहीं आती थी, आपने उसे इजी बना दिया है। सर थैंक यू सो मच, जो आपके चैनल से हमें जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद आपको भी रंजना जी। नेक्स्ट है मीता सिंह जी का है। ये कहते हैं कि सर आज की क्लास काफी अच्छी थी। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि एक एक पॉइंट दिमाग में बैठ जाता है। सर आपसे ही प्री और आरओ निकालने की उम्मीद जगी है। सर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। एक दिन आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा तो काफी अच्छा लगा, फिर आपका चैनल सर्च किया। सर उसी दिन से हिम्मत मिली कि कुछ कर सकते हैं। कैसे पढ़ाई करना चाहिए ये सारे तरीके आपने बताए। सर मैं परेशान रहती थी, कैसे तैयारी करूं। सर आपने नई दिशा दिखाया। सर सर आप हमारे लिए गॉड गिफ्टेड हैं। सर अगर आपको सही लगे तो आप अपने ज्वाइनिंग तक एक सब्जेक्ट का वीडियो और दे दीजिए, किसी भी टाइम चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का। सर इससे एक सब्जेक्ट और भी कवर हो जाएगा और रिवीजन भी कर लेंगे। सर आपको जैसा सही लगे। बिल्कुल मीता सिंह जी, हमारी पूरी कोशिश है कि जब तक हमारी ज्वाइनिंग हो तब तक मैं आपको बहुत सारा पढ़ा के जाऊं और मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर करा दूं। ऐसा होगा भी, और आप निश्चिंत रहिए कि हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। हम कहीं भी रहें लेकिन आपका साथ हमेशा देंगे, हमेशा आपको गाइड करेंगे, हमेशा आपको पढ़ाएंगे, सही दिशा देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे। और मैं किसी लिए गॉड भगवान बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपके बीच का हूं, आपका भाई हूं, ठीक है, और आपका मित्र हूं, और आपका जो भी आप समझते हैं, ठीक है। हम ना कोई अधिकारी है, कुछ भी नहीं, मतलब आप बिल्कुल हम सफर समझिए, अपना भाई समझिए, और हमेशा आपके हम साथ रहेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ की जानकारी हो या फिर सचिवालय संबंधित जो भी जानकारी होगी, हम आपको समय समय पर उपलब्ध जरूर कराते रहेंगे और पढ़ाई से संबंधित पूरा गाइडेंस देते रहेंगे और मैक्सिमम पढ़ाने की भी मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, ये है अजय चतुर्वेदी, कहते हैं सर पॉलिटी पढ़ाने का आपका मेथड बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसी तरह और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो रियली सर सिलेक्शन में हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अजय जी, ठीक है, और कोशिश हमारी ये है कि जल्दी से पॉलिटिक्स और ये करंट अफेयर्स खत्म हो, हम जल्दी से 2 विषय नए लगा दें और जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है मिथिलेश, नहीं ये तो उनका हो गया है। ये है अतुल गुप्ता जी, कहते हैं सर बहुमत पर एक अलग वीडियो बनाइएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए ठीक है अतुल जी, हम बहुमत पर एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। प्रदीप कुमार जी कहते हैं सर गुड इवनिंग, आपने मेरा नाम कभी नहीं लिया है। प्रदीप कुमार अलीगढ़, ये अलीगढ़ से हैं। चलिए आपका नाम ले दिया मैंने। नेक्स्ट है साक्षी सिंह जी का, बहुत ही अच्छा कमेंट है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में भी वीडियो बनाइएगा ताकि हम लोग भी प्रिपेयर हो सकें। बिकॉज सर मेरे डॉक्यूमेंट में फादर नेम वर्ड में एक वर्ड चेंज है, प्लीज सर। ठीक है, आपको पता है कि 2 जून का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है ये हमें पता है अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार आयोग में इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो कैसे होता है मुझे पता है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन हम 2 जून का हमारा हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी प्रक्रिया हम आपको बता देंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट कमेंट है पवन सिंह जी का, सर हम प्रयास कर रहे हैं। सर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर हैं अपने चैनल पर, सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर मिनिमम 5 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाए। इस तरह से अपना ये परिवार दिन प्रतिदिन अपने एम की तरफ अग्रसर होता रहेगा। बिल्कुल पवन सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही है। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों का जो उद्देश्य है, टारगेट है मई का, वो 20,000 का है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए बहुत लोग प्रयासरत हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, 1, 2, 5 जो भी लोग आप ज्वाइन करा सकते हैं सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोग अपने परिवार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगला है अरविंद कुमार शुक्ला जी का,
कहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ विभागों के अध्यक्ष होते हैं, आपने बताया, परंतु उसी में आपने पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति बताया है। संडे क्लास में सर इसकी व्याख्या करें। हाँ देखिए, वो हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे मुंह से निकल गया हो, ठीक है। तो मैंने जो प्रधानमंत्री बताया ना, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, नीति आयोग है, ऐसी कई सारी संस्थाएं होती हैं जिनका जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और जो उसका जो प्रमुख होता है, यानी जो वास्तव में कार्य करता है, वो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वही सारी प्रक्रिया देखता है, लेकिन जो अध्यक्ष है वो पदेन होता है, जिसको जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। वो बाय मिस्टेक निकल गया होगा, शुक्ला जी इसको सही कर लीजिएगा। पूजा मिश्रा जी कहते हैं सर आप प्रश्न और उत्तर का लाइव क्लास लीजिए, जिससे आप भी हम सबसे बात कर पाएंगे और हम आपसे भी बात कर पाएंगे और आप तक अपनी बात को और लोगों के विचार सवालों को सुनकर समझ पाएंगे। इस पर विचार कीजिएगा गुरु जी। बिल्कुल पूजा मिश्रा जी, हम विचार करेंगे, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से हम लाइव सेशन में बातचीत करें। राजेश उपाध्याय जी कहते हैं सर नमस्ते, एक प्रश्न है, कुछ किताबों के लेखकों का नाम भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल हाँ, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, कुछ नई पुस्तकें, लोग जो लिखते हैं, राइटर होते हैं, तो उनके नाम पूछे जाते हैं। मैं उनका कलेक्शन कर रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। राजेश उपाध्याय जी, हाँ ये देखिए, आदर्श कुमार उपाध्याय जी कहते हैं भैया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। भाई कितनी बार तो हम लोग देखिए आपको समझा चुके हैं कि मंत्री परिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। आपको पता है कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ठीक है। एक चौथे भी होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक है। देखिए मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उपमंत्री हो, सभी शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ये अंतर होता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, जबकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रितु पांडे जी का, सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज रिप्लाई की क्लास संडे को होती है उसका आप 1 घंटे का लाइव सेशन लिया करें। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर काम करेंगे। इंद्रेश यादव जी कहते हैं कि सर क्या अपकमिंग यूपीपीएससी आरओ 2020 की वैकेंसी में कम पद है क्या, प्लीज सर रिप्लाई। सर कुछ लोग बता रहे हैं कि काफी कम पद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे पद हैं। मुझे लगता है कम से कम 500, 600 या 700 ऐसे पद आ सकते हैं, ठीक है, जो मतलब मुझे जानकारी है। तो पदों की संख्या ठीक ठाक है, क्योंकि 2017 के बाद से सोचिए 18 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, अब 20 में वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो 3 साल के पद इकट्ठे हो गए, मतलब ठीक ठाक मात्रा में है पद, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल बहकावे मत आए कि पद कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पदों की संख्या ठीक ठाक है और ये पद जो है जल्दी आने वाले हैं, इसलिए एक पद आप अपना जो है इसमें निश्चित कर लें। इन्हीं का एक और कमेंट है, सर सचिवालय जाकर के अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जरूर बताइएगा और अपकमिंग सचिवालय में कितने खाली पद हो रहे हैं प्लीज सर बताइएगा। बिल्कुल हम सचिवालय, हालांकि सचिवालय की जानकारी हमको मिलती रहती है, हमारे कुछ मित्र वहां पर सीनियर हैं, कुछ साथी हैं, तो जानकारी मिलती रहती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संख्या काफी खाली है। सूरज प्रजापति जी कहते हैं सपने देखना पाप नहीं है, पर अपने सपने को नसीब के हवाले छोड़ देना यह सबसे बड़ा पाप है। नाइस वीडियो, जो भी टॉपिक पढ़ाइएगा सर उसे पूरा करना। ओके बिल्कुल पूरा कर रहे हैं भाई। और पॉलिटी हमने स्टार्ट की, पॉलिटी जब तक समाप्त नहीं होगी हम दूसरा विषय नहीं उठाने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी पॉलिटी समाप्त हो, लेकिन जब समाप्त होगी तभी दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा। किसी विषय को हम बीच में छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, ये है आपका मधुलिका शुक्ला जी का है, सर प्लीज बताइए कि मेंस के बिफोर एनओसी डिपार्टमेंट से ली थी तो अब क्या दोबारा लेनी चाहिए। 2 फोटो प्लेन पेपर पर लगा करके अटेस्ट करवानी है वो फॉर्म में। देखिए इनका सवाल ये, चूंकि अच्छा मधुलिका शुक्ला जी ये जो है आरओ 2017 में चयनित हुई हैं। चलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस मधुलिका शुक्ला जी कि आप आरओ में चयनित हुई हैं।
ये है इनका हिंदी वाले में हुआ है शायद, हाँ ये आरो हिंदी में, इनका जो आरो हिंदी है तो इसमें ये चयनित हुई है। देखिए ये टीचर हैं, बेशक में हेडमास्टर बता रही हैं। देखिए अगर आपने जब एनओसी ली थी, यानी कि मेंस के टाइम पर अगर आपने एनओसी ली थी और उसमें इस बात को मेंशन किया था कि ज्वाइनिंग के समय मुझे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, अगर ये आपने मेंशन किया है, अगर आपने सिर्फ मेंस के लिए एनओसी ली है तब तो आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। और अगर उस एनओसी में आपने ये मेंशन किया था कि हमारा अगर अंतिम चयन हो जाता है तो हमको जो है कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, कार्यमुक्त करने में कोई समस्या तो नहीं होगी, अगर ये अंतिम चयन वाली अगर आपने बात उसमें मेंशन की है तो दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ मेंस के लिए आपने ली है तो फिर आपको एनओसी दोबारा लेनी होगी, ठीक है, जहां तक मुझे मेरी जानकारी है। और ये कहते हैं कि हाँ 2 फोटो आपको, एक A4 साइज पेपर पर 2 फोटो लगाइए, वो आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करानी है, ठीक है। और जो साइन और स्टैंप होगा वो आधा फोटो पर और आधा पेपर पर आना चाहिए, ठीक है। दूसरे 2 सादा फोटो लेकर के जाना है और जो भी वेबसाइट से जो भी फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह जो भी निकला है, देशना पत्रक और जो भी अटेस्टेशन फॉर्म निकला है, तो उसकी जो है 2 सेट आपको लगाने हैं और जहां पर भी साइन करना वहां पर साइन करिएगा। और एक फोटो लगानी है, फोटो पर आपको साइन करना है और तिथि भी डालनी है, ठीक है। और 2 सेट अपने डॉक्यूमेंट के बनाने हैं, जितने भी आपके हाई स्कूल से लेकर के और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है 2 सेट बनाइएगा और दोनों जो है सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी कि आपको स्वप्रमाणित करने हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना पड़ेगा आयोग में। अगला कमेंट है संजय यादव संजू जी का, सभी प्यारे साथियों से निवेदन है कि सर के यूट्यूब चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं और सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है संजय यादव जी ने कि जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर क्या करें, हमारे चैनल जो चैनल का लिंक है यानी कि डीपी एडुकर का, उस लिंक को लगाएं और लोगों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितना लोग करते हैं, उम्मीद है कि काफी लोग करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चूंकि अपना सब कुछ है, किसी दूसरे का तो है नहीं, तो इंसान अपने लिए तो कर ही सकता है ना। करुणेश पांडे जी कहते हैं सादर प्रणाम सर, आज के वीडियो से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मिली, सीधे सीधे प्रश्न यहीं से हूबहू बनते हैं, बहुत आभार, मार्गदर्शन देते रहिए, हम सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद करुणेश पांडे जी, ठीक है, अच्छी जानकारी मिली आपको। नितिन ठाकुर जी कहते हैं नमस्कार सर जी, क्या आरओ 2016 की परीक्षा में आने वाले 5 जीएस के विषय परीक्षा होने से पहले कंप्लीट हो जाएंगे? सर जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे आने वाले रविवार को। धन्यवाद सर। देखिए नितिन जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम किसी फैकल्टी को भी हायर नहीं कर सकते हैं, आने जाने में बड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो हमसे जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूं। देखिए अभी तक कोई गैप नहीं किया है, सुबह शाम आपको दोनों वीडियो टाइम से मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारी क्षमताएं हैं, मैं पूरी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना भी समय है मैं मैक्सिमम आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय और कोई मेरे पास तो काम है नहीं, तो सारा समय आपके लिए लगा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, उसकी एडिटिंग है, कंप्रेसिंग है और उसको अपलोड करने में, सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको अधिकतम देने का प्रयास करूँगा मैं। सुनील कुमार यादव जी कहते हैं आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाइएगा प्लीज प्लीज। चलिए बना देंगे, कोई बात नहीं। अनुज कुमार जी कहते हैं बहुत आशा है आपसे सर, एग्जाम के 1 माह पहले तक पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए जिससे हम रिवीजन भी कर सकें। अगेन सर मैं आपको अपना मार्गदर्शक मान लिया हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद इसके लिए अनुज कुमार जी। और हमारी भी कोशिश है कि हम आपको अधिकतम पढ़ा सकें। वरुण डडवाल कहते हैं सर पॉलिटी में एक हेल्प चाहिए आपसे, अगर एक वीडियो ऐसा डाल दीजिए जिसमें जितने भी चेयरमैन होते हैं उनके टेन्योर, एज एंड अपॉइंटमेंट एक साथ मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी, अगर ये हो पाए तो धन्यवाद। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो है एक वीडियो में आपको सारी चीजों का, जितने भी जो संस्थाएं उनके चेयरमैन वगैरह हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम आपको बता देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है अमित श्रीवास्तव जी का, कहते हैं कि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल सर, मेरी एक प्रॉब्लम है, वैसे तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी है बट एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सारा ज्ञान एग्जाम में जाकर फेल हो जाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करके रखे हैं हमने, सो जल्दी रिवीजन नहीं हो पाती है,
हमें लगता है रिसोर्सेज ज़्यादा है इसलिए कोई प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू, बहुत परेशान हूँ। देखिए, शायद जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक बात आपसे कही थी कि परीक्षा पास करने के लिए क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा ढेर सारा मैटर इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अभी कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, परीक्षा के टाइम पर रिवीजन किससे करें, ठीक है। तो इसलिए हम जो आपको देते ना, बस उतना ही एकदम से पका पकाया देते हैं कि आप उसको खा जाएं और मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाएं, ताकि परीक्षा में जाकर के वो सारा ज्ञान आपका काम आए, ठीक है। अब देखिए, आप बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेंगे वहां से पढ़ लेंगे। मान लो आप ही हैं, अगर मान लो आप हमसे पढ़ते हैं, ठीक है, और आप जो है 10 और यूट्यूब चैनल फॉलो करने लगे, 10 लोगों से पढ़ें, तो आपका क्या होगा, पढ़ाई तो नहीं होगी लेकिन कंफ्यूज आप भरपूर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि हम उतना पढ़ें जितना डाइजेस्ट कर पाए, रिवीजन कर पाए और हमारे लिए उपयोगी हो। दुनिया भर का ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ विद्वान नहीं बनना है, आपको क्या बनना, आपको एक अधिकारी बनना है। तो अधिकारी बनने के लिए जो भी आपका सिलेबस कहता है, आयोग कहता है, उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये आप जरूर तय कर लें, और मैं बताता भी रहता हूं, ठीक है। उन्हीं चीजों को पढ़ें, उन्हीं पर फोकस करें जो परीक्षा में आती हैं। फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फालतू पढ़ें क्या होगा, ज्ञान तो बढ़ेगा लेकिन इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होगा, आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभिषेक सिंह जी कहते हैं, गुरुजी प्रणाम, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि समय कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। संध्या सरोज जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, प्लीज एक बात का डाउट क्लियर कर दीजिए। सर जी, क्या हिंदी में जो आपके वीडियो हैं उससे तैयारी पूरी हो जाएगी या और कोई बुक पढ़ना है? प्लीज अगर कोई बुक सजेस्ट करना चाहें तो कर दीजिए। देखिए, हिंदी में जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने भी 6 टॉपिक है सारे पढ़ा दिए, बहुत सारा मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया है, और मुझे लगता है कि अगर उतना आपने तैयार कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से फंस जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैटर कम है तो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है, आप हरदेव वारी, PN पांडे, वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है, इन किताबों से आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको दिया है शायद वो सफिशियंट है। अगर उतना आप तैयार कर लें तो आपका जो है काफी कुछ कवर हो जाएगा, प्रश्न वहां से आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखें, मकबूल हुसैन जी कहते हैं, सर जिस शिद्दत से हम लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत ही आप से इंस्पायर हुए हैं। आज ईद का दिन होते हुए भी मैं पूरी शिद्दत के साथ आज के दिन लगा हूं। मैं लगातार पॉलिटी का वीडियो देखा, उसका नोट्स बनाया और पूरा पॉलिटी का रिवीजन किया। मेरी ईद उस दिन मनेगी जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। मकबूल हुसैन जी, पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैंने उस दिन आपको मुबारकबाद नहीं दे पाई, थोड़ा सा बिजी था किसी काम से। तो मैं आपको सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं, स्पेशली मकबूल हुसैन जी को। और बिल्कुल सही बात है, आपकी ईद, मुहर्रम, दिवाली, होली, सही बात है, उसी दिन मनेगी जब आप जो है अंतिम रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई त्योहार ना हो, फिर भी उस दिन त्योहार से ज्यादा होगा, ठीक है। आप लोग जो है खुशी मनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे और लोगों से मिलेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, एकदम से डांस वांस होगा, है ना, तो मजा आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, लगे रहिए, हम भी इसमें सहयोग दे रहे हैं आपका पूरा, और आप इंस्पायर हमसे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अगला कमेंट है ये अवनीश सिंह जी का है, कहते हैं, सर आपका यह प्रयास बड़ा ही महान है और एक महान कार्य महान व्यक्ति ही कर सकता है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। देखिए, मैं महान तो नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं वो ईमानदारी से कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं एक ईमानदार और समर्पित व्यक्ति हूं। वो चाहे मैंने अपनी स्वयं की तैयारी की हो तो भी मैंने वही ईमानदारी और समर्पण दिखाया है। मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं तब भी मैं पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आपके साथ लगा हुआ हूं। अब महान है या नहीं है ये तो आपका नजरिया है, ठीक है, बाकी मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि हम महान हों। चलिए, अगला कमेंट राकेश चौधरी जी का है, कहते हैं, सर नमस्ते सर,
पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, मतलब पूर्ण संविधान मतलब पूरा संविधान कब लागू, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। और अगला कमेंट है बद्रीनाथ विद्यार्थी जी का है, कहते गुड मॉर्निंग सर, 15 मिनट से वेट कर रहा था, जल्दी नोटिफिकेशन आए, पॉलिटी का इतनी क्यूरियोसिटी जगा दी इसको पढ़ने की, ऐसे पढ़ाते हैं आप समझा के, मतलब ऐसे आप पढ़ाते समझा के। चलिए अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जितेंद्र यादव जी कहते हैं सर गुड इवनिंग सर, मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ, हमें आरओ बनना है। आई थैंक सर, मैं जॉब को मेडिकल लगाकर स्टडी करना चाहता हूँ सर, स्टडी जॉब के साथ नहीं हो पा रही है जैसे होनी चाहिए सर, स्टडी के लिए लीव होता है, नो वर्क नो पे, मिल नहीं पाएगा सर, अपना सुझाव दीजिए। देखिए सही बात तो ये है कि जॉब के साथ तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि जब मैं भी जॉब में था तैयारी कर रहा था लेकिन उतना मजा नहीं आता था जितना आना चाहिए, जितना हम देना चाहते हैं उतना दे नहीं पाते थे। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि जॉब को रिजाइन कर दिया, और जॉब रिजाइन करने के बाद फिर मैं पूरा 100% तैयारी को दिया और उसी का परिणाम आज है। ठीक है, तो जितेंद्र यादव जी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको अगर जॉब के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है कि आपका समय कैसे व्यतीत होता है और क्या चीज़ें आपके साथ हैं। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना होगा कि हम जॉब रिजाइन करें या फिर साथ में। हरीश जायसवाली कहते हैं कि आपका प्रयास संपूर्ण यूट्यूब जगत में विशिष्ट है, बहुत अच्छी बात है, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके आप बहुत से प्रतियोगियों के दिल में बसते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आपकी परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल है, आप यूं ही हम अनुजों को प्रेरित व मार्गदर्शित करते रहें। बिल्कुल करते रहेंगे जायसवाल जी, और आपने मेरे लिए बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गेश राघव जी कहते हैं सर संसद टॉपिक से मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था, बट इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया है, थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। सरजीत कुमार जी कहते हैं अति सुंदर गुरुजी, आपकी कहानी समाज और आसपास के असहनीय सवालों को सुनकर सूखते इस हृदय में जीवनदायिनी अमृत बूंद का काम करती है, फिर से सपने जीवित हो जाते हैं, फिर से लगने लगता है कि दुनिया को कुछ कहें, हमको पढ़ना है और यही एक अंतिम रास्ता है जिससे हमारा अस्तित्व वापस मिल सकता है। गुरुजी आपका हृदय बहुत ही स्वच्छ है, मानवता और सहयोग ही सबसे बड़ा धर्म है, यह सर्वोपरि है, इसी मार्ग पर चल कितनों ने परम ज्ञान को पाया है और अपने ज्ञान से जगत को प्रकाशित किया है। हम लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, आप धन्य हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे। एक बार पुनः आपको चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरजीत कुमार, इतने अच्छे आपके विचार हैं और मेरे बारे में भी, समाज के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे आप व्यक्ति होंगे और तैयारी कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारा सहयोग और हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से अधिकारी बने और हमसे आप मुलाकात करें। अगला कमेंट है कविता करदम जी का है, नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर, आप हमारा नाम कभी नहीं लेते हैं, चलिए आपका नाम मैंने ले दिया है। रामू कुमार जी कहते हैं प्रत्येक रविवार को एक कहानी अध्ययन में ताजगी भर देती है सर, ऐसे ही मार्गदर्शन कराते रहें सर, आप महान हैं, पढ़ने के साथ साथ कहानी भी अच्छी सुनाते हो, सभी लोग लाइक करो। चलिए लाइक कर दीजिए सब लोग इनके कहने पर। करुणेश पांडे जी कहते हैं सादर प्रणाम सर, आज का लेक्चर अत्यधिक ज्ञानवर्धक रहा, सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको बहुत ही आसानी से आपने समझाया है। अनुच्छेद 312 पिछली परीक्षा मेरा गलत हो गया था क्योंकि राज्यसभा इतनी गहराई से कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अब बदले ट्रेंड ने सब कुछ पढ़ने को आवश्यक कर दिया है। जिस प्रकार क्रमागत रूप से आप एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, बहुत ही आभार और धन्यवाद आपका। करुणेश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक से परीक्षा का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बहुत ही आहिस्ते से बहुत ही आराम से आपको पढ़ाते हैं कि जो है कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा जो है टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। शमशाद आलम जी कहते हैं गुरुजी आपका मोटिवेशन हर संडे को एक नया जोश और नया जज्बा पैदा करता है,
अभी तक सुना था कि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी जब से आपका चैनल ज्वाइन किया है तब से लगने लगा धन के बिना भी कुछ हो सकता है, क्योंकि गुरुजी इंसानियत आज भी जिंदा है। ये तो सही बात है। आपकी सभी वीडियो क्लिप देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी आपने सही रास्ता दिखाया है और ईश्वर ने चाहा तो कभी हम लोग भी सफल हो जाएंगे। मेहनत सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है शमशाद आलम जी, बहुत ही नेक विचार हैं आपके और आप इंसान भी बहुत अच्छे मुझे लगते हैं और कोशिश करते रहिए जरूर, हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और सफल जरूर होंगे। ये आप मान चलिए कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और मैदान में पड़ा रहा है, तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ी बन गया है, पहलवान बन गया है। मैदान मत छोड़िए, मैदान में पड़े रहिए। मैदान की धूल मिट्टी में अगर आप पड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन आप जो है पहलवान जरूर बन जाएंगे, अर्थात अधिकारी आप जरूर बनेंगे। अगला है महेंद्र कुमार जी, कहते हैं सर बहुत ही अच्छा वीडियो दे रहे हैं आप। मेरा एग्जाम सर आरओ 2016 वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती है आपके भी सर, मैं आपसे कि सर बीच में मत जाइएगा छोड़ के। सर जिंदगी में पहली बार ऐसे गुरु पाया हूँ सर, आपसे बहुत बहुत उम्मीद है। अरे भाई कहाँ हम जा रहे छोड़ के, हम तो कह रहे आप मत छोड़िएगा। हम तो अभी यहाँ पर तब भी आपके साथ हैं, ठीक है, लखनऊ पहुंच जाएंगे तभी आपके साथ हैं और हम तो जीवन भर आपके साथ रहेंगे। आप अधिकारी बन जाएंगे तब भी आपके साथ हैं, ठीक है। चूंकि हो सकता है भविष्य में आपको कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तो आपको हम जरूर देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग चूंकि एक परिवार से जुड़े हुए हैं तो हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं, तो परिवार का सदस्य अपना परिवार कैसे छोड़ सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। प्रीतिमणि जी का एक कमेंट और है, सर मेरा एक आदर्श वाक्य है, कृपया जब कहानी सुनाएं तो अपने पीछे या सामने लिख के रख लें ताकि इस मंच के हमारे छोटे भाई बहनों को प्रेरणा मिल सके। वह है कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, यानी कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो कीजिए, खाली क्यों बैठिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह धन्यवाद। वैष्णवी सिंह जी कहती हैं सर आपके सिवा किसी और से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए आप ही पूरा पढ़ा डालिए, प्लीज जीएस भी करा दीजिए तो मेरा आपके ही वीडियो से हो जाता है। देखिए वैष्णवी सिंह जी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स साइंस सब पढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है टाइम पर, ठीक है। देखिए पढ़ाएंगे तो हम आपको सब, लेकिन उन्हें कि अगर एक एक विषय हम पढ़ाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, है ना, मतलब काफी समय लग जाएगा। 5 विषय हैं, साथ में और भी करंट अफेयर्स हैं, यूपी, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, काफी वास्ट सिलेबस है सिविल सर्विसेज का। तो अगर मैं ही सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजों को मैं कवर करूँ और जो हम कवर नहीं कर सकते या मेरे पास समय नहीं है तो हम एक अच्छी सी टीम बनाएं, अपने कुछ मित्रों को जोड़ करके, जो हमारे सीनियर मित्र हैं या जो बहुत ही काबिल मित्र हैं और सिलेक्टेड भी हैं, उनको हम जोड़ करके एक टीम बनाना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कराने का हम प्रयास करेंगे और उसमें से ज़्यादा मैं ही पढ़ाऊंगा। पवन कुमार जी कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा सर। चलिए हम जब आपको न्यायपालिका पढ़ाएंगे जुडिशरी, तो आपको उसमें जिला और सत्र न्यायाधीश के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। बिंदिया सिंह जी कहते हैं थैंक यू सर, आपकी वीडियो सच में समुद्र मंथन से निकले अमृत के समान है। कम टाइम में क्वालिटेटिव स्टडी कर पा रहे हैं सर, आपके वीडियो लेक्चर के थ्रू, थैंक यू सर। ये तो सही बात है, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलता है बस वही अमृत की बूंदें आपको देते हैं कि आप उन अमृत की बूंदों को पी जाएं, जिससे कि आपका भला हो, परीक्षा में आप पास हो जाएं। यही हमारी कोशिश है। नेक्स्ट कमेंट है ऐश्वर्या पांडे जी का, मैंने कभी भी पॉलिटी की कोचिंग नहीं ली, पहली बार पॉलिटी इसी चैनल पर पढ़ी हूं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी ऐश्वर्या पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटी समझ में आ रही है, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सत्यम पांडे जी कहते हैं सर
एक कहना था आपसे बड़े भाई होने के नाते। सर बात यह है कि सर हमारी समस्या यह है कि ये और लोगों की भी हो सकती है समस्या सर, कि हम जितना समय पढ़ाई में देते हैं उसके अनुसार हमको आउटपुट नहीं मिल पाता है, और फिर सर मन उदास हो जाता है कि इतनी स्टडी की और रिजल्ट इतना सा। सर प्लीज कुछ इसका हल हो तो प्लीज बताइएगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि एक तो जो आप स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी आप पढ़ें वो लगातार पढ़ें, जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप पढ़ते हैं उसको, मान लो आपने जो आज पढ़ा है तो कल जब आप पढ़ेंगे कुछ दूसरी चीज तो क्या करें, आप जो पिछले दिन में आपने पढ़ा था उसको आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जितने भी आप घंटे पढ़ रहे हैं वो आप एकदम फोकस्ड होने चाहिए, ठीक है। मतलब जब तक फोकस्ड नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। अगला कमेंट है श्वेता चौरसिया जी का। सर आपके सारे वीडियो ऐसे हैं जिसके कोई बुक और पढ़ने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वीडियो में उस टॉपिक के सारे फैक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा फिर आपको वो किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं ये बात अपने वीडियो में भी आपको बताता हूं। और ये अंतिम कमेंट है श्रुति सिंह जी का है। नो डाउट सर कि आपसे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन 2 साल की प्रिपरेशन के बाद भी इतनी कंफ्यूज हूं कि डिप्रेशन में जा रही हूं सर। ऐसा बिल्कुल मत करिए। बुक और स्ट्रेटजी को लेकर के एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो क्या सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है? क्या बीईओ एंड आरओ के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, या स्पेक्ट्रम, बाणी, घटना चक्र, यूनिक, पब्लिकेशन, लक्ष्मीकांत जो मेरे पास हैं सफिशियंट है रिवीजन के लिए? आपकी वीडियो के साथ साथ प्लीज सर रिप्लाई करिए। बहुत निगेटिविटी हो रही है। 69,000 में सिलेक्टेड हूं मैं सर, लेकिन मुझे करना नहीं है। देखिए श्रुति सिंह जी, बिल्कुल से आप सही कह रही हैं। आप 69,000 में सिलेक्टेड हैं, इसलिए आपको बधाई। आप नहीं करना चाहती हैं तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपको कुछ बड़ा करना है, बिल्कुल सही बात है कि जब आप कुछ छोटा छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपका कुछ बड़ा करने का मन कर रहा होता है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी जॉब जो है, जैसे वनडे एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे एक अधिकारी ही बनना था और मेरा सपना था कि मैं जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर के एक अधिकारी बनूं। इसलिए मैंने कोई वनडे एग्जाम आज तक दिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीसीएस को मैंने फोकस किया है। और ये हमारा सपना भी पूरा नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है कि मैं समीक्षा अधिकारी बन गया हूं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो पीसीएस क्रैक करना हमारा मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। तो आपका भी लक्ष्य बीओ बनना या समीक्षा अधिकारी बनना मुझे लाजान पड़ता है। आपके पास सब कुछ मटेरियल है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सही दिशा दिखा सकूं, आपका मार्गदर्शन कर सकूं। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमको निरंतर कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। और पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिप्रेशन में कहीं मत जाइए, ठीक है। हमने जो आज आपको स्टोरी सुनाई है उसको आप एक बार दोबारा से सुनिए। और डिप्रेस होने का तो नाम ही नहीं उठता है, क्योंकि आप इतने सिंसियर स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपसे ज्यादा सिंसियर और जो है ऊर्जावान स्टूडेंट कोई हो ही नहीं सकता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिप्रेशन का तो मतलब आपकी डिक्शनरी में, आपके शब्दकोश में ये शब्द होना ही नहीं चाहिए कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशान में हैं। ये शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक जो है ईमानदार और समर्पित इंसान हैं। आप इतने जो है ऊर्जावान हैं, इतने मेहनती हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया में समझो किसी का नहीं होगा। इसलिए इस हताशा को, निराशा को दूर भगाइए, एक नई ऊर्जा का अपने अंदर संचार कीजिए और फिर से उसी तैयारी में लग जाइए जिस तैयारी में आप लगे हुए हैं। एक नई ऊर्जा के साथ, एक जो है नए मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को नई दिशा दें और निश्चित रूप से आप अधिकारी बनेंगे, चाहे आप जो भी बनना चाहते हो, समीक्षा अधिकारी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस अधिकारी। तो ये था आज का हमारा अंतिम कमेंट। इससे आज के कमेंट समाप्त होते हैं। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारे कमेंट, करीब 50-60 कमेंट थे आज की जो है इस हफ्ते में शामिल हो गए थे। और चलिए फिर मिलता हूँ अगले संडे को ऐसे ही एक और कमेंट बॉक्स के साथ। और निरंतर कक्षाएं हमारी जारी रहेंगी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपसे अंत में निवेदन करूंगा कि चैनल जो है सब्सक्राइब करवाएं आप लोगों से, और लोगों को शेयर करें। अपने जो फेसबुक आपकी आईडी है उस पर अपने हमारे चैनल के लिंक को टैग करें, लोगों को फेसबुक पर ग्रुप में वीडियो शेयर करें,
अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर लोगों को शेयर करें। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ से शेयर करें। मतलब जितना हो सकता है अपने स्तर से, अपना समझ करके, अपना मुझे छोटा या बड़ा भाई समझ करके जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं प्लीज करिए, ठीक है। हमारी हेल्प करिए और इस परिवार को बड़ा बनाने में अपना सहयोग करिए। नमस्कार, जय हिंद।